नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ और विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड टीन टू टाइकून शीर्षक से जो हम लोग व्यापार की बात कर रहे हैं उसी की अगली कड़ी है। पिछले 3 एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि उद्यमी क्यों बनना चाहिए, कैसे बने। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि यदि आप एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक शुरुआत करने के लिए क्या करना है। इस एपिसोड में मैं आपको एक्सपोर्ट के विषय में, जब शिपमेंट करेंगे, माल भेजेंगे, तो कुछ कागजी कार्रवाई के विषय में बताऊंगा और कुछ और भी आपसे ऐसी चर्चाएं करूंगा जो आपके काम की होंगी। आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है तो एपिसोड को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने की इसलिए कहता हूं कि उससे मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोग सिंसियरली, सीरियसली देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा। पहले एक रिकैप करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि फर्म का पहले सोचना है कि हमें व्यापार करना है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है, फर्म का नाम सोचना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सोचना है कि वो प्रोप्राइटरशिप होगी कि पार्टनरशिप होगी कि प्राइवेट लिमिटेड होगी कि पब्लिक लिमिटेड होगी, आदि आदि। पैन नंबर चाहिए। उसके बाद डीजीएफटी के रजिस्ट्रेशन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर का आपको बताया मैंने, ईसीजीसी के इंश्योरेंस का बताया, उसकी सावधानी भी आपको बताई, क्योंकि मैंने कहा था और फिर कह रहा हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोई मुरव्वत नहीं होती है। ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें अच्छा ही परफॉर्म करना है। सब चलता है, हो जाएगा, कर लेंगे, ये इस काम में नहीं हो पाता। या तो परफेक्ट होगा या नुकसान होगा। फायदा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप चूक करेंगे तो वो टॉलरेट नहीं होगी। इसलिए अपनी मानसिकता ऐसी बनाइए कि जिस तरह से आप सिविल सर्विसेज में, जब आप प्रिलिमिनरी पर फॉर्म भरने के बाद उसमें गलती नहीं कर सकते, फिर ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको खटाखट करते जाना है बिना गलती के। गलती की और साल बेकार। वैसे ही इसमें है, गलती की और शिपमेंट का नुकसान किसी ना किसी रूप में उठाना पड़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि कैसे ग्राहक को ढूंढना है। इस विषय में आगे के एपिसोड्स में और विस्तार से बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि सैंपलिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है, पहले कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिर प्राइसिंग कैसे करेंगे, कैटलॉग बनेगा, वेबसाइट बनाई जाएगी, फोटोग्राफी होगी और इसके अलावा ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा। ये विशद विषय है। इस पे कई एपिसोड में ग्राहक से संपर्क और ये सब विषय में मैं आपको और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बताऊंगा। लेकिन आज आपको मैं ये बताता हूं कि मान लीजिए कि हमने ये सब कर लिया और हमारे पास ऑर्डर आ गया। बैंक का फाइनेंस की व्यवस्था हम कर चुके हैं। बैंक में जो फाइनेंस होता है वो आप फिर से सुन लीजिए। एक होती है एक्सपोर्टर के लिए पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट है कि जब हम पर ऑर्डर आ जाएगा, हम बैंक में वो ऑर्डर देंगे, एलसी आएगी या जिस किस्म से भी वो डीपी पे आता है, डीए पे आता है, ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो बैंक हमको काम करने के लिए, जैसे हमारे और बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन तय हैं, 60%, 75%, 80% या 90% तक एडवांस कर देगी, जिससे आप अपना काम करें। जब ये पूरा, हाँ, ब्याज तो उस पर जाता है। आपको जो टाइम तय हुआ है शिपमेंट का, तब तक ये माल तैयार कर देना है और जहाज पर लादने को भेज के, और जहाज पर लाद के इसके डॉक्यूमेंट्स, इस विषय में अभी बताने जा रहा हूं, वो आपको अपनी बैंक पे ले आने हैं। अब जब आप बैंक में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो इसी क्रेडिट फैसिलिटी का दूसरा पार्ट है एफबीपी या फॉरेन बिल परचेज। अब बैंक क्या करेगी कि उसने कह दिया आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसने वो डॉक्यूमेंट परचेज करके वो पैसा रिलीज कर दिया और वो पैसा हमारी पैकिंग क्रेडिट में
क्रेडिट कर दिया तो मान लिया कि पैकिंग क्रेडिट का हमने पेमेंट कर दिया है और नए ऑर्डर के लिए फिर पैसा मिल जाएगा। ऐसे ये चक्र घूमता है। सावधानी इसमें रखने की ये है कि टाइम से डॉक्यूमेंट जमा हो जाए, हमारा पेमेंट आ जाए। अब जो हम ऑर्डर लेते हैं उसमें एक तो ऑर्डर आता है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में यह है कि ग्राहक अपनी बैंक से हमारी बैंक को एक लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवाता है कि साहब इतने पैसे का ये ऑर्डर दिया जा रहा है, इसके कागज जब शिपमेंट के सबमिट हो जाएंगे तो वो जो विदेशी बैंक है वो हमारी बैंक को उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट कर देगी। वो बायर की गारंटी लेती है। इस गारंटी को आप ECGC वाली गारंटी से कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये सबसे सेफ तरीका है व्यापार करने का। नए लोग जब काम में आए तो उनको सिर्फ LC पे ही व्यापार करने का मैं सुझाव दूंगा। और ये जरूर ध्यान रखने की बात होती है कि ये जब LC के डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में सबमिट करते हैं तो उसमें कई शर्तें होती हैं। कहीं इंस्पेक्शन की शर्त है, किसी कागज की शर्त है, किस किस्म की लेबलिंग होगी उसका सर्टिफिकेट की शर्त है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आप ये चेक कर लीजिए ध्यान से कि जो जो शर्तें हैं वो सब हमने कागज पूरे कर दिए हैं। नहीं तो दो बातों की रिस्क है। एक तो किसी कमी के लिए पैसे कट सकते हैं, दूसरे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बायर पेमेंट देर या डिफॉल्ट भी उस कमी को आधार बना के कर सकता है। दूसरा ऑर्डर का तरीका है DP, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जिसको लोकल काम में COD कहते हैं, इस काम में DP कहते हैं। इसमें क्या है कि हमने ऑर्डर लिया, ECGC से हम कवरेज ले चुके हैं, हमने ऑर्डर लिया, बनाना शुरू किया बैंक से पैकिंग क्रेडिट लेके या अपना पैसा लगा रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट से, और जब हमारा शिपमेंट ऑन बोर्ड के हमको कागज मिल गए तो हमने बैंक में ये सारे कागज सबमिट कर दिए। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट का अर्थ ये है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के, बायर के बैंक को या कस्टमर को प्रस्तुत किए जाएंगे तो वो इनका पेमेंट करेगा, तभी वो माल को अपने शिपिंग लाइन से छुड़ा पाएगा। ये भी काम करने का एक तरीका है, काफी प्रचलित तरीका है। बहुत से लोग एडवांस लेके भी काम करते हैं। ये आपके और आपके ग्राहक के बीच में कैसा समन्वय और समझदारी है उसके हिसाब से ये काम होता है। तीसरा जो तरीका है वो DA है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये मतलब हो गया उधार। 30 दिन का DA, 60 दिन का DA, 90 दिन का DA, जैसा भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है और जैसा हमारी रिजर्व बैंक अलाउ करती है, जो समय समय पे उसकी नीति के हिसाब से देखना होता है कि कितने दिन तक का हम पेमेंट का लीवरेज ले सकते हैं, उधार दे सकते हैं। इसमें क्या है कि हमने डॉक्यूमेंट्स जब शिपमेंट कर दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक से ग्राहक को भिजवा दिए। कोई भी डॉक्यूमेंट सीधे नहीं भेजा जाएगा, उसमें रिस्क कवरेज में गड़बड़ हो सकती है। अपनी बैंक को देंगे, बैंक ग्राहक को भेजेगी। ECGC हमने लिया हुआ है कवरेज सुरक्षा के लिए। उतना ही एक्सपोर्ट उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे जितना ECGC से हमारी गारंटी और कवरेज है। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्राहक ने एक्सेप्ट कर लिए, वो माल छुड़ा लेगा। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन जैसी शर्तें तय हैं वैसा पेमेंट कर देगा। लेकिन इसमें वो सारे खतरे हैं जो उधार माल बेचने में होते हैं। पैसा देर से मिले, पैसा कट के मिले, पैसा कुछ कुछ करके मिले या पैसा ना मिले। तो ये बहुत सोच समझ के, बहुत ग्राहक के ऊपर जब बहुत भरोसा हो तभी करना चाहिए। अब मैंने आपको बैंक के फाइनेंस का बता दिया, मैंने आपको शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का बता दिया। लेकिन क्या है कि हम पर ऑर्डर आ गया और माल बन गया तो हमको पहला काम ये करना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग कैसी करनी है। जो लेबलिंग करेंगे उस पर कई बार बार कोड आते हैं। फिर जो हम इनर बॉक्स है उस पर लिखेंगे, एक स्लिप चिपकानी होगी, स्टिकर चिपकाना होगा
कि उसमें कितने पीस हैं, क्या कलर है, क्या माल है, और जो भी कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस हों। फिर मास्टर कार्टन होगा। मास्टर कार्टन में हम उतना ही बड़ा बनाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट है। जैसे आमतौर पर हमारा प्रोडक्ट कांच होता था तो 12 से 14 किलो से अधिक वजन ना हो, ये ध्यान रखते थे, नहीं तो टूट फूट की संभावना, आशंका बढ़ जाती है। ऐसे अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग प्रोडक्ट में आपको पैकिंग का देखना पड़ेगा। उसमें पूरी टैगिंग से पूरा लेबलिंग, हर चीज़ प्रॉपर की जाएगी। उस पर टेप लगाया जाएगा डिब्बे पर या पेटी में, जैसा भी पैकिंग का सिस्टम है, और उसको अगर आवश्यकता है तो बेल्ट से भी कसा जाएगा। जब ये होता है उसी समय अगर कोई एजेंट नियुक्त है पार्टी की तरफ से, ठीक है, नहीं तो आप खुद भी बेमुरव्वत होकर क्वालिटी चेक खुद करिए। क्वालिटी में कंप्रोमाइज अगर आपने किया तो एक्सपोर्ट का काम आपका लंबा चल नहीं पाएगा। नुकसान के तो कई घर हैं, जैसे फायदे के कई रास्ते हैं, लेकिन क्वालिटी गड़बड़ है तो बहुत गड़बड़ है। एक जो मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया, मैरीन इंश्योरेंस, वो आपको लेना है। अब जो हमारा पूरा का पूरा शिपमेंट पैक हो गया तो हमारे यहाँ से नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है, या तो कलकत्ता हो या बम्बई हो, मुंबई जिसको आप कहते हैं, या कांडला कहते हैं, अथवा कोई ड्राई पोर्ट हो, दिल्ली है, आगरा है, और कई जगहों पर ड्राई पोर्ट होंगे। तो ये जो ड्राई पोर्ट है या कुछ भी है, वहां तक पहले ये माल जाएगा ट्रक से या जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का साधन है। वहाँ पर ये सारा काम कौन कराएगा? पहले हमने ट्रांसपोर्ट में लगवा दिया। जब हम ऑर्डर लेते हैं तो पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाई जाती है जिसमें पूरा डिटेल होते हैं कि क्या चीज़ है, कैसी पैकिंग होगी, क्या प्राइस है, क्या डिटेल्स हैं, कब तक माल भेजेंगे, पेमेंट टर्म्स क्या हैं। जब ग्राहक उसको अप्रूव करता है और ऑर्डर भेज देता है और फिर माल तैयार हो गया तो हम बनाते हैं प्रॉपर इनवॉइस। इनवॉइस में कई चीज़ें होती हैं, ग्राहक का नाम है, बैंक का नाम है, पेमेंट टर्म्स हैं, और जो हम माल भेज रहे हैं उसके डिटेल्स हैं, हमारा आईईसी नंबर है, इस किस्म से सारे डिटेल होते हैं। उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। इनवॉइस के अलावा एक चीज़ एक्सपोर्ट में बनती है, वो बड़ी ज़रूरी है, वो है पैकिंग लिस्ट। जो पैकिंग लिस्ट होती है उसमें माल के डिटेल होते हैं, कैसे पैक किया है, क्या वजन है, क्या वॉल्यूम है, क्या प्रोडक्ट है, कांच है, पत्थर है, लोहा है, पीतल है। क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर सरकार की कई नीतियों के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से आपको कई बार ड्रॉबैक भी मिलता है। ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक है, ये जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं जिनका ऑलरेडी ड्यूटी पेड है, वो सरकार देती है, सरकार के ऐसे नियम हैं। अब ये सारा माल तैयार हो गया और ये गया कस्टम्स में पोर्ट पर। वहाँ के प्रोसीजर के लिए हमको एक क्लियरिंग एंड हैंडलिंग एजेंट CHA अपना नियुक्त करना होता है, जो इस काम को करने के लिए एक आवश्यक अंग है। उन CHA को, उन हैंडलिंग एजेंट को, कस्टम हैंडलिंग एजेंट को हम अपने कागज भेजते हैं, वो अपनी फीस लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कस्टम से क्लियर कराते हैं, माल कस्टम से क्लियर कराते हैं, और वो माल शिपमेंट के लिए शिपिंग लाइन को दे दिया जाता है। तो यहाँ से तो हमको कस्टम क्लियरेंस के कागज, और शिपिंग लाइन को भी यही CHA हैंडल कर रहे हैं, या शिपिंग लाइन कई बार नॉमिनेटेड होती हैं ग्राहक की तरफ से। तो शिपिंग लाइन का एक बिल ऑफ लेडिंग है, जो हम लोग लोकल में हम लोग इसको बिल्टी कहते हैं, और उसको बिल ऑफ लेडिंग या BL कहते हैं। तो हमारे पास एक तो GR फॉर्म हो गया जो कस्टम से आया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया जो शिपिंग लाइन से आया। ये तमाम कागज, और कई देशों में जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस अलग अलग देशों से समझौते के तहत लागू है। तो आपका माल जाएगा तो ग्राहक उसका एक सर्टिफिकेट मांगता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन
जीएसपी सर्टिफिकेट जो अलग अलग ऑफिस होते हैं उसके, जब आप इस काम को करेंगे तो आपके इलाके का ऑफिस आपको पता करना होगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे ग्राहक को वहाँ ड्यूटी पे कुछ कंसेशन और छूट मिलती है। ये तमाम कागज यानी कि पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, जीआर, जीएसपी, बिल ऑफ लेडिंग, एलसी ओरिजिनल और जो भी कुछ ऑर्डर में रिक्वायर्ड कागज़ थे, इंस्पेक्शन का कागज़ अगर रिक्वायर्ड था, सर्टिफिकेट तो वो, और जितनी चीज़ें, ये सब करके फिर हम बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम लिखते हैं उस अपनी बैंक और उसकी बैंक को, ग्राहक की बैंक को, कि ये हम ऑर्डर हमने था, ये हमने माल भेज दिया, ये माल के बदले हमारा इतना पेमेंट कर दें। ये सारे कागज़ हम सबमिट करते हैं अपनी बैंक को, फिर उस बैंक से ग्राहक की बैंक को भेजे जाते हैं और जैसे पेमेंट टर्म्स तय हों वैसे पेमेंट आता है। ये प्रक्रिया आपको जटिल लग रही होगी, इतनी जटिल है नहीं जब आप करेंगे, और मैं आगे चल के इसके और भी आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। लेकिन आज इस प्रक्रिया को मैं बता रहा हूं, अगले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा ग्राहक, प्रोडक्ट, कौन से देश, कैसे जाना है, कैसे खोजना है, ऑर्डर कैसे लेना है, और भी एक्सपोर्ट से जुड़े अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा। आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का स्वागत है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कहता हूं कि वक्त आ गया है, हिंदुस्तान बदल रहा है, भारत बदल रहा है। जो राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी और आगे के नेतृत्व ने जो चलाया, उसमें ये इकॉनमी बढ़ रही है, खुल गई है, एक्सपोर्ट एक अच्छा व्यापार है। आप एक्सपोर्ट करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, जॉब सीकर से जॉब गिवर बनिए। अगर मेरे इन एपिसोड्स को बनाने से कुछ लोग भी उद्यमी बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, एक्सपोर्टर बन जाएंगे, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।